वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कार कूलिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये होता है रेडिएटर, इसके पीछे होता है रेडिएटर फैन, ये होता है रिजर्वायर टैंक, ये होती है रेडिएटर कैप, ये होती है अपर होज पाइप, ये होती है लोअर होज पाइप, ये होता है वाटर पंप, ये होता है हीटर कोर के पीछे लगा होता है ब्लोअर फैन, ये होता है इनलेट कोर होज, ये होता है आउटलेट कोर होज, ये होता है थर्मोस्टेट, ये होता है टेम्परेचर सेंसर। और ये थर्मोस्टेट पहले इनिशियली क्लोज रहता है। इस सारे सिस्टम में, कूलिंग सिस्टम में कूलेंट भरा रहता है, जो कि चाहे रिजर्वायर टैंक हो, चाहे रेडिएटर हो, चाहे होज पाइप हो, चाहे हीटर कोर हो, चाहे सिलेंड्रिकल ब्लॉक के जैकेट्स हो या चैनल भी कह सकते हैं हम उनको, इनमें सारे में कूलेंट भरा रहता है और ये थर्मोस्टेट क्लोज पोजीशन पे रहता है। होता क्या है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये वाटर पंप स्टार्ट होने के साथ ही चल जाता है क्योंकि ये मैकेनिकली वर्क करता है। ये पुलिस की हेल्प से वाटर पंप का बेल्ट होता है, तो ये उसी की हेल्प से ये चल जाता है। तो ये काम करता है, यहाँ से जो कूलेंट होता है इसमें, ये उसको पुश करता है इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक की तरह। सिलेंड्रिकल ब्लॉक में जो ये सिलेंडर्स होते हैं, इनमें कंबशन चलती रहती है पिस्टन्स की हेल्प से। तो इनमें जब कंबशन चलती है तो इनमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस जो होती है वो फिर ट्रांसफर होती है इस कूलेंट में। ये कूलेंट सारा इसके इर्द गिर्द फिर हॉट हो जाता है। फिर ये हॉट कूलेंट इस पाइप, इनलेट कोर होज पाइप से पहले इसी से ये जाता है कोर, हीटर कोर में, जो कि कैबिन में लगा होता है डैशबोर्ड में, जो कि हमें हीट देता है सर्दियों में। यहाँ पर हम ब्लोअर फैन ऑन करते हैं तो हमें हीट मिलती है, हॉट एयर मिलता है अंदर कैबिन में। फिर ये जो होता है यहाँ पर कूलेंट, हॉट कूलेंट, ये फिर वापस आ जाता है आउटलेट कोर से, फिर ये चला जाता है और वापस इस लोअर होज पाइप में। लोअर होज पाइप में फिर इसको वाटर पंप ये सक करता है, फिर वापस इसको पुश करता है किसमें, इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक में। इसी तरह ये प्रोसेस सारा चलता रहता है जब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है इस सारे कूलेंट का। फिर एक समय ऐसा आता है कि थर्मोस्टेट को सेंस कर लेता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तो यहाँ से ये जो हॉट कूलेंट होता है, ये यहाँ से इस पाइप, अपर होज पाइप से आता है, फिर ये इसमें चला जाता है रेडिएटर में। रेडिएटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि फिन्स का बना होता है। इसमें छोटी छोटी पाइप्स होती है, वो छोटी छोटी पाइप्स के जरिए वो जो कूलेंट होता है वो नीचे चला जाता है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं, जब हम गाड़ी को आगे चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली ठंडा हवा तो लग जाता है गाड़ी को। वो इस ठंडा हवा इस रेडिएटर को पास करता है इन फिन्स और इन छोटी पाइप्स के साथ। फिर जब वो पास हो जाता है तो वो जो इसमें वो कूलेंट होता है, हॉट कूलेंट, वो ठंडा हो जाता है। जो भी वो ठंडा नीचे कूलेंट आ जाता है, फिर इसी तरह वो वापस चला जाता है यहाँ वाटर पंप में। वाटर पंप इसी तरह ये सर्कुलेट करता रहता है जब तक सारे इस कूलिंग सिस्टम में ये सारा कूलेंट टेम्परेचर उसका इंक्रीज जब तक इंक्रीज हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है कि ये टेम्परेचर सेंसर लगा होता है यहाँ पर थर्मोस्टेट के सामने। इसको सेंस करता है कि इसका टेम्परेचर जो कूलिंग इसका हॉट कूलेंट होता है, जो उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 93 to 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये डिफर करता है कि टेम्परेचर सेंसर किस हिसाब से सेट किया है कंपनी ने, कितने टेम्परेचर पे वो सेंस करेगा और कितने टेम्परेचर पे वो मैसेज करेगा ECU को, रेडिएटर फैन को ऑन करने के लिए। अब होता ये है कि फिर टेम्परेचर सेंसर सेंस करता है इसका टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर कितना हो गया। फिर जब इसको पता चलता है कि टेम्परेचर इतना हुआ है 93 to 110 डिग्री सेल्सियस, ये मैसेज करता है ECU को कि रेडिएटर फैन को ऑन करो। फिर ECU रेडिएटर फैन को ऑन कर देता है, तो रेडिएटर फैन चलता है, तो उससे और हेल्प मिलती है इस कूलेंट को और ठंडा करने में। एक वक्त ऐसा भी आता है इस कूलिंग सिस्टम में कि इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म दिया होता है कि यहाँ पर ये रेडिएटर कैप दी होती है। रेडिएटर कैप से क्या होता है, इसमें एक मैकेनिज्म होता है, इसमें एक वाल्व होता है। उससे होता है ये कि प्रेशराइजर जो हॉट कूलेंट आता है यहाँ पर, ये वाल्व खुल जाता है, तो थोड़ा जो प्रेशर रिलीज करने के लिए थोड़ा कूलेंट वो इस रिजर्वायर में चला जाता है। तो रिजर्वायर में जब चला वो जाता है तो इस कूलिंग सिस्टम का प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है। फिर जब हम गाड़ी को बंद करते हैं तो इसमें जो यहाँ से कूलेंट गया था, हॉट प्रेशराइजर कूलेंट यहाँ, तो इसमें तो थोड़ी लेवल डाउन हो गई, क्योंकि जब इसमें ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें थोड़ी लेवल हमें डाउन हो जाएगी। फिर होता ये है कि लेवल डाउन जब हो जाती है तो ये यहाँ से इसको वापस सक कर लेता है, जो प्रेशराइजर कूलेंट गया होता है उसको वापस सक कर लेता है, फिर इसको लाता है इस रेडिएटर में, फिर इसकी लेवल और बराबर हो जाती है। ये था सारा कार कूलिंग सिस्टम। थैंक यू गाइस। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरी चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए वीडियोज़।